करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार। इते चानण होंदियां गुर बिना घोर अंधार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो। बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियो ना कर प्रगट आख सुनाया। बिन सतगुर किने न पायो। बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम ए विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। उत्तम ए विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। जग जीवन दाता पाया। परम सन्मान योग तन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के आप जी ने मेरे तो पहला बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे कोलों गुरबाणी का पाठ सरवण किया है। सारी संगत नूं निमरता सहित सनेमर बेनती है जिन्हां ने जल पानी छक लिया थले बैठण की बजाय आपस विच गल्लां करन की बजाय आण के सतगुर की गोद विच बैठण का यतन करिए। क्योंकि बाणी दा वाक है सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त न होवे जिचर शब्द न करे विचार। अपने सतगुर दे पाए हुए पूर्णे सतगुर दे उपदेश जिस महान सतगुर दे लड़ सानू ला के गए ने एडा वड्डा गुरबाणी का खजाना सानू गुरुदेव जी ने बख्शिश किया है। बड़े प्यार नाल आपां पौड़ी का पाठ सरवण किया है जो आसा की वार बाणी विच 6 नंबर पौड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 466 के उपर गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच सुभाईमान है। बिन सतगुर किने ना पायो। बिन सतगुर किने ना पाया।
जदों किसी गल नूं दो बार दोहराया जाता है इसदा अर्थ उस गल विच कोई वजन हुंदा है। सियाणे जदों एक गल नूं दो बार रिपीट करते हैं तो सुनने वाले वास्ते ये गल मनण वास्ते हुंदी है भी ये गल कोई वजन रखती है। ये गल नूं दो बार दोहरा के उस गल की अहमियत नूं वधाया जा रहा है। सतगुरु जी ने इस पौड़ी में जो विचार बख्शिश की है, सांझे करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश कर रहे ने जग जीवन दाता पाया। ये तो शब्द वरते जग जग जीवन दाता पाया। जगत बहुत वड्डा है, दुनिया बहुत वड्डी है। तुहाडे विचों जिन्ने पढ़े लिखे वीर सज्जन मेरियां भैणां बुजुर्ग बैठे जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का आप सहज पाठ करके वेखिया होएगा, उन्हां नूं ये गल्लां समझणियां थोड़ियां जिहियां दूजियां स्रोतियां नालों सौखियां होणगियां। दुनिया अंदर जिन्ने भी मत ने हर मत दे कई कई ग्रंथ ने, उन्हां दे रहबर उन्हां दे ग्रंथ, पर किसी रहबर वास्ते ये शब्द बोलना कि जगत का रहबर है ये सिर्फ गुरु नानक साहब के हिस्से आया है। जदों सत्कारयोग भाई गुरदास जी अपन पौड़ियां च लिखते हैं, वो कहते हैं जहर पीर, सारे बोलो जिन्होंने तुकां आउंदियां, जहर पीर जगत गुर बाबा। हुण जे साडे बच्चे साडे पुत धी साडे ते क्वेश्चन करते हैं कि गुरु नानक साहब पाकिस्तान दे विच ननकाना साहब उन्हां दा प्रकाश हुंदा है, करतारपुर साहब की धरती ते ज्योति जो समा जाते हैं, ते दुनिया विच बड़े ऐसे इलाके ने जिथे गुरु नानक साहब नहीं गए, बड़े ऐसे टापू होणगे, बहुत ऐसे देश होणगे जिथे हो सकता कोई सिख भी ना हो। इस भारत देश विच भी कई स्टेटां ने, कई स्टेटां विच कई पिंड ऐसे ने जिन्हां पिंडां विच एक भी सिख नहीं हैगा, पर इत्थे शब्द वरतिया जहर पीर जगत गुर बाबा। जे साडा बच्चा साडे ते सवाल कर दे, तुहाडी बच्ची यूनीवर्सिटी च पढ़दी होवे, उन्होंने नाल दियां सहेलियां सवाल कर देन, वो हिंदू परिवार नाल संबंध रखदियां होण, मुसलमान परिवारां दियां बच्चियां होण, जां साडा पुत्त किसी कॉलेज विच पढ़दा होवे, उन्होंने कोई नाल दा सवाल करे भी तुहाडे बाबे वास्ते जगत दा बाबा क्यों शब्द वरतिया? हजरत मुहम्मद साहब वास्ते नहीं वरतिया, राम वास्ते नहीं वरतिया, कृष्ण वास्ते नहीं वरतिया, तुहाडे बाबे वास्ते क्यों वरते? की सिख दे कोल जवाब है? कभी सिख ने पढ़ने की कोशिश की है भी जे मेरा पुत मेरे ते सवाल करे मैं जवाब दे सका? कोई औखा जवाब नहीं है, जवाब बड़ा सौखा है, पर जदों लभण तुरोगे सवाल का जवाब उदों मिलेगा। सवाल यह है कि भाई गुरदास जी बाबे नूं जगत का बाबा कहते हैं, कल्ले भाई गुरदास जी ने नहीं किया, भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी ने अपनी वार जिहड़ी रामकली राग की विच उचारण की उहदे विच भी किया, हो रहे हो गंग वहाईए दुनियाई आखे कि क्यों नानक ईश्वर जगन्नाथ। गुरु नानक साहब जगत दे ईश्वर ने, नानक ईश्वर जगन्नाथ उच हद्दी वैण विर क्यों। गुरु नानक साहब जगत के ईश्वर ने, वो पिछे वजह की सी, क्योंकि जिन्ने भी दुनिया के मत ने, उन्होंने मतों के जिन्ने भी ग्रंथ ने, उन्होंने का दायरा है, अपने अपने मजहब की गल करते हैं, अपने अपने दायरे की गल करते हैं, तो बहुत ग्रंथ बाहर की गल करते हैं। बाहर की कुछ हो रहा है? गुरु ग्रंथ साहब की खासियत पता की है? धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच गर्दन तो उपरले हिस्से की गल की, जिन्होंने असीं दिमाग कहने, जिन्होंने असीं ब्रेन कहने, जिन्होंने बाणी च गगन आख्या। तुसीं गुरबाणी का कोई शब्द पढ़ के वेख लो, मन तो शुरू होंदा है ते मन ते ही, सारे बोलो प्यारे, समाप्त होंदा है। दुनिया के हर बंदे कोल मन है, काले कोल भी हैगा, गोरे कोल भी हैगा, जैनी कोल भी हैगा, बोधी कोल भी हैगा, ते पारसी कोल भी हैगा। दुनिया के हर बंदे कोल मन है, जेदे कोल भी मन है ना, गुरु नानक साहब जी ओहदे कुछ लगते हैं।
मन तो ही मनुख बनया, मानुख। सारे बोलो मानुख। जिहदे कोल मन है उन्होंने, हुण मन की है भला? मन विचारां दा संग्रह है। पशु कोल बोध नहीं है जिन्ना बंदे कोल है। पशु ते बंदे च की फर्क है? पशुआ मानुख दे अंतर अंतरे है। पशु ते मनुख दी बॉडी च की फर्क है भला? तुसीं पढ़े लिखे, तुहाडे च कई टीचर वीर बैठे होणगे, कोई डॉक्टर वीर बैठा होएगा, कोई एडवोकेट होएगा, वख-वख। अज पशु ते मनुख च की फर्क है भला? बस इन्ना फर्क है, शब्द सुरत को विवेक आ विवेक है। बंदे कोल शब्दां दा खजाना है, उन्होंने पता है मेरी माँ है, ये मेरी भैन है, मेरी पत्नी है, ये मेरा भरा है, उहदे कोल शब्दां दा बोध है। एक बंदा ही है जिहड़ा कित्थों कित्थों तुरदा है। एक बच्चा जन्म लैंदा है, जदों डेथ हुंदी है उदों डॉक्टर हुंदा है। जन्म आम साधारण बच्चा लैंदा है, एडवोकेट बनदा है। पर पशु जमदा भी पशु है, उच्ची बोलो, मरदा भी पशु है। विकास नहीं है। पर एक बंदे ने कितना विकास किया। जे मच्छी पानी च तैरती है, बंदे ने अपने ब्रेन की काढ़ नाल मच्छी की शेप वाला एक शिप तैयार किया। तुसीं किश्ती वेखो, जिहड़ी बोट हुंदा ना, वो मच्छी के मूँह वांगू तैयार की जाती, भी पानी नूं चीरदी जाए। बंदे के ब्रेन च आया भी जे मच्छी तैर सकती है, इहदे विच कोई होर समान क्यों नहीं तैर सकता? एक शिप तैयार, पहला सब तो एक निक्का जिहा हो सकता लकड़ ला के एक निक्की जी बेड़ी तैयार की होवे, मच्छी की शेप वाली, हौली हौली उत्ते थोड़ा समान रखिया होवे, हौली हौली कर दे एक शिप, जिहड़ा किन्ना समान, ट्रैक्टर, बसां, गड्डियां, पूरा पूरा पिंड जिन्ना समान लद के एक कंट्री तो दूजी कंट्री ते लैके जाता है। प्लेन इदां तां नूं कोई चीज़ सुटो तुसीं, जमीन ते डिगदी है, कभी किसी के ब्रेन च आया होएगा? इदां प्लेन उड़ना है, उन्होंने टना का टन लोहा लगा होना है, किना किना उन्हें तेल लैके, किन्ने किन्ने पैसेंजर लैके उड़ना है। कभी बंदे के दिमाग में ख्याल आया होगा कि हवा नूं चीरदियां, हिक चीरदियां होया एक देश तो दूजे देश, जिहड़ा घंटियां बधी सफर, जिहड़ा सालां बधी सफर, जिहड़ा महीनियां बधी सफर है, वो कुछ घंटियां ते कुछ मिनटां विच तय किया जा सकता है। कभी दिमाग हुण सोचो, जो पहली बार मैं सौखी जी उदाहरण देना, जिन्हां बुजुर्गों ने फले गाए ने, अज तो 30 साल पहलां दी खेतीबाड़ी किदां दी सी। फले गाउणे बुजुर्गों ने, जिन्हां ने तुहाडे जो वड्डी उम्र दियां ने फले वेखे भी होणगे, फले गाउंदियां भी वेखे होणगे। जदों कणक वड्डी जानी, उड़ीक करनी, तूड़ी च दाणे रल जाने। असीं वेखे नहीं, पर असीं सुने ने। पर तुहाडे विचों बहुतियां ने अखीं वेखे होणगे। वो बुजुर्ग दसदे ने, असीं उड़ीक करनी भी हुण हवा वगेगी, तूड़ी जो दाने वखरे करांगे। पर उन्होंने कोई ये दसे, जदों कोई उस वक्त गल करदा, इदां दी मशीनरी आउणी है, 20 किले 25 किले कणक जिस किसान की खेतों च खलोती है, शामां तक मंडी च पहुँच जानी, अगले दिन तूड़ी भी बन जानी है। वो कहेगा ये किदां हो सकता है, ये किदां हो सकता है? पर अगे अगे कंपेन चली जाती है, तूड़ी दाने वखरे वखरे होंदे जा रहे हैं। बारात दी सर्दी, इहदा अर्थ बंदे ने विकास किया है ना, बंदे ने तरक्की की, कित्थों दा कित्थे तुरे है। सारी खेड दिमाग दी है, सारी खेड ब्रेन दी है। सतगुरु जी कहन लगे, बंदिया जे अपने हुण तुहाडे विचों किसी दा धी पुत्त कनेडा होवे, पुछ के वेखियो विनीपैग ते कैलगरी, उत्थे बंदा रात नूं सौंदा, सवेरे दिन चढ़दे नूं 1.5 फुट स्नो पै जाती है, पर वो अंदर आम नॉर्मल कपड़े पा के बैठे ने। टंपरेचर उन्होंने उस हिसाब नाल सैट किया, बाहर ठंड है, अंदर नॉर्मल टंपरेचर है। ये किहने काढ़ कड्ढी है? बंदे दे दिमाग ने। तुसीं अत दी ठंड विच अपनी गड्डी सफर करदे हो, बाहर ठंड लगदी है, तुहाडी गड्डी च नॉर्मल तुसीं कपड़े पा के बैठे हो, कित्थों आई है गल? बंदे दे दिमाग ने काढ़ कड्ढी है ना। गड्डी ने बंदा तो नहीं बनाया, बंदे ने गड्डी बनाई है। किसी गड्डी ने मन तो नहीं बनाया, पर मन ने गड्डियां तैयार करती। गुरु साहब जी कहते, जे तेरे को यह सहूलत है भी तू अपने मन नाल किन्ने सुख देने वाले साधन पैदा कर लै, इस मन नूं कढ़। अज सुख दुख का मापदंड की भला? असीं जो किसी सुखी वेखते हैं, साढ़े सुख दुख का मापदंड की है? इहदी कोठी बड़ी वड्डी है, इहदा घर बड़ा वड्डा है, इहदे कोल गड्डियां वड्डियां।
ये सुख का मापदंड नहीं। सुख का मापदंड है बंदे का ब्रेन कितना सुखी है, बंदे का मन कितना सुखी है। कई तो बड़े बड़े कारोबार वाले बंदे, बिजनेसमैन बड़े बड़े बंदे भी मन करके अपसैट नजर आउणगे। गुरु साहब जी ने बंदे के मन की गल की है, ब्रेन की गल की है। मन दुनिया के हर बंदे कोल है। आप रोज पढ़ते हैं गुरु अमरदास का वाक, ए मन प्यारिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। अगे की जी दूक सब विसारना। मन नूं किया जा रहा है, तानू नहीं। हुण तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे जे तन इत्थे बैठा होवे, मन ना बैठा होवे, शरीर दे बैठण दा कोई अर्थ होएगा? जे साडे बच्चे दा स्कूल तन चला जाए पर मन नाल ना जाए ते उहदे तन दे अर्थ स्कूल जाण दा कोई अर्थ रह जाएगा जे उहदा मन ही उत्थे नहीं गया। ते उहदा मन ने कुछ सीखना है, स्टडी मन ने करनी है। मन विकास करता है, मन विचारों का संग्रह है। मन अलग अलग है, जिन्हें आप बैठे हैं हर एक का मन अलग अलग है। मन की है? विचार। मन को दिसण वाली चीज थोड़ा है, मन को दिसण वाली चीज नहीं है, मन विचारों का संग्रह है। इसे गुरु अमरदास ने आख्या, ए मन शक्ति, ए मन सीहो, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोग की बातें कहे। इस आख्या, जो मंदिर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन। अज दुनिया परेशान है, ज्योतिषियां पांधियां सियाणियां तांत्रिकां कोल भज्जी फिरदी है अपने घरां दे मसले हल कराउण लई। सतगुरु जी कहंदे ने, जे तू परेशान है अपने आप नाल गल्लां करनियां शुरू कर दे, तेरे सारे मसले हल तेरे अपने आप कोल है। बंदे खोज दिल हर रोज। हर रोज शब्द क्यों वरत्या? पता क्यों? जिवें झाड़ू रोज लगता है घर च, एक बार सफाई कीतियां सर जांदा। कई बार आवाजाही होवे ते भैणां नूं 2 बार भी सफाई करनी पैंदी घर दी। जिहड़ा किरत करन वाला बंदा कई बार उहनूं 2-2 बार भी इशनान करना पैंदा है। काम करन वाले बंदे नूं 2-2 बार कपड़े भी चेंज करने पैंदे ने। जे दिहाड़ी च खाना रोज खाने आ, कपड़े रोज धोते पाउने आ, सफाई रोज हुंदी है। पातशाह जी कहंदे अपने दिल नूं भी रोज खोज, अपने आप नाल रोज गल्लां कर। भगत कबीर जी कहंदे, बंदे खोज दिल हर रोज। अपने दिल नूं हर रोज खोज पावा, अपने आप नाल गल्लां कर, ना फिर परेशानी माहे। तेरियां परेशानियां दा मुੱਢ पता की है? तू बाकी सब कुछ खोज लिया, अपने आप नूं नहीं खोजिया। अपने आप तक गल्लां कीतियां नहीं। तुसीं दस्सिओ किसे नूं सुखी, मान लो तुहाडे अपने चों कोई दुखी है, सानू सुखी करन दा समान दूजे कोल हैगा ना? किसे कोल नहीं। तुसीं बाजारों LED LCD खरीद के लिआंदी, उहदा रिमोट तुहाडे हत्थ विच है। LED दे हत्थ विच हैगा चैनल बदलना, वो तुहाडे हत्थ विच है। तुसीं उह च कीर्तन सुनना चाहुंदे हो, तुसीं कीर्तन ला दिंदे हो। तुसीं न्यूज़ सुनना चाहुंदे हो, न्यूज़ ला दिंदे हो। तुसीं कोई गेम वेखना चाहुंदे हो, गेम लांदे हो। उहदी LED दीवार नाल टंगी है ना, उहदे अपने हत्थ कुछ भी नहीं है, रिमोट तुहाडे हत्थ है। तुहाडे मुताबिक उस LED LCD 500 चैनल आ रहा, तुसीं किहड़ा वेखना तुहाडी मर्जी है। जदों भी बंदा ये कहंदा ना मैनूं फलाने बड़ा दुखी कीता है, मैं फलाने के हत्थों बड़ा परेशान हाँ, इहदा अर्थ वो अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूजे नूं फड़ा चुका है। उहदा रिमोट दूजे कोल है, वो नपदा है तो सुखी हो जाता, नपदा तो दुखी हो जाता है। गुरु साहब कहते जे LED, फिर तो तू LED LCD वर्गा ही होया ना। जे उहदा रिमोट तेरे हथ है, तेरा रिमोट किसे होर हथ है, तू अपना रिमोट अपने कोल रख। गुरु साहब जी ने अपना रिमोट किसी नूं नहीं फड़ाया। देश का बादशाह औरंगजेब समय दियां सरकारां गुरु साहब नूं परेशान करना चाहदियां ने। मारे कहंदे औरंगजेब मैं अपना कंट्रोल तेनूं देवांगा, तू मेरे बच्चे भी शहीद करते, मेरा सब कुछ। 1704 गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब छड्डदे ने। परिवार का एक भी जी का अंतला समा आनंदपुर साहब नहीं होया। 2 साहिबजादे चमकौर साहब, 2 वड्डे फतेहगढ़ साहब, माता गुजर कौर जी फतेहगढ़ साहब, आप हजूर साहब, गुरु तेग बहादुर साहब जी दिल्ली। पर महाराज कहते इन्ना कुछ करने तो बाद भी तू मैनू इत्थों दुखी नहीं कर सकिया। क्यों? क्योंकि मैं अपना कंट्रोल किसी दूजे के हथ नहीं फड़ाया। तो साडा फलाने ने मेरे पैसे नहीं दिते, मैं परेशान हाँ, मैं तो आत्महत्या कर लगा। फलाने ने मैनू फलानी गल कहती है,
मैं तो हुण घरे नहीं वड़ना। इहदा अर्थ असीं अपना कंट्रोल दूजे दे हथ विच दिता होया। फिर इहो जिहे लोग ज्योतिषियां को जांदे, आ वेखियो हथ वेखियो जी मेरा कारोबार क्यों नहीं सैट हुंदा, मैं बिजनेस क्यों नहीं सैट हो रहा, मेरे बच्चे दे पढ़ाई च नंबर क्यों नहीं आ रहा, साडी हसबैंड वाइफ की लड़ाई क्यों हो रही है, साडी नौं सस दी क्यों नहीं बनती, साडे घरां च परेशानियां क्यों नहीं। हद हो गई, वो परेशानियां तुहाडे घर, उहदा हल दूजे कोल किद्दां होएगा। गुरु साहब कहते ने मन रे, सोठ राग का शब्द है गुरु नानक साहब का, मन रे थिर रहो, हे मना थिर रह, टिक जा। अज मन ही तो थिर नहीं हैगा। रात को शरीर घर चला जाता, मन कई बारी नाल, उच्ची बोलो जी, जाता जाता ही नहीं, मन नहीं जाता कई बार। इनू नघरा आखिया। कई रात को अपना तन घर लै जाते, तन घर चला जाता शाम को 7-8 बजे, पर मन नघरा ही रहिंदा। इस नूं आखिया बाज थूनिया छपरा थमिया नी करया घर पाया रे। हुण आपां जिन्ने भी बैठे हैं, मेरे समेत तुसीं मैनूं पुछो तुसीं कित्थों आए जे, मैं कहांगा मैं लुधियाणे आया, मैं फलाने शहर तो आया, फलानी जगह मेरा पिंड है। तुसीं भी दसोगे मेरा फलानी कलोनी च अपना घर है। ये घर किहदा? शरीर का। तो जे साडे को मन का घर पुछे, साडे मन का घर किहड़ा? इहदा घर सारी जिंदगी, उच्ची बोलो, बनता ही नहीं। धी पुत कई बार बाहर घल के ना, आप तन इत्थे हुंदा ते मन अगे बोले, हुण तुसीं खाली थां तुसीं भर दिओ, मन नाल चला गया उत्थे, तन इत्थे है ते मन किते होर चला गया। मन का सारी जिंदगी घर बनता ही नहीं। इसे नूं बाणी ने आख्या सी, नानक बद्दा घर तहां, नानक बद्दा घर तहां, जिथे मिरत न जन्म जरा। हे भाई अपना घर उत्थे बना ला जिथों मृत्यु है नहीं, जिथे जमन मरना है नहीं। गुरु अर्जन साहब का वाक है, फूटो आंडा भरम का, मने पयो परगास। आंडा हुंदा है ना, बच्चा आंडे दे विच कैद च है। जो आंडा टुटदा, बच्चा अपने खंभ हौली हौली खोलदा, उड़दा है। जिहड़े आलणियां च बच्चे आंडियां दे विच पैदा हुंदे आ, जो तक आंडा हुंदा आंडे दे विच बच्चा है। जो आंडा टुटदा है, तुसीं वेखिआ जो बच्चा उस आंडे चों बाहर निकलदा, फिर उड़ान मारदा है। इत्थे गुरुदेव ने कहा फूटो आंडा भरम का। एक पंछी दा बच्चा आंडे च है, आंडा टुटा, पंछी थोड़े दिनों बाद हौली हौली उन्होंने उड़ना सिखाता है। पंछी का बच्चा फिर उड़ के विखाता है। सतगुरु जी कहते बंदिया तू भी भरमां दे आंडे च है, भरम दे आंडे च। जिवें पंछी आंडे में उड़ नहीं सकता, बंदा भरम दे आंडे च नहीं है। गड्डी अपनी लियानी, पुछदा दूजे कोलों लै आवां जी, वो कहता नहीं नहीं शनिवार लोहा नहीं लियाईदा। बोलो जी, शनिवार कोठी अपनी है, घर अपना, अपने घर च प्रवेश कर लगे मुहूर्त दूजे कोलों कढ़ा रहा है। काहदे च है? भरम दे आंडे च फसिया होया है, कैद है। फूटो आंडा भरम का, टुट गया आंडा भरम का। किहने तोड़िया? मेरे गुरु ने। एक बार सारी कहो धन श्री गुरु, उच्ची बोलो सारे, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। मेरे गुरु ने मेरा भरम का आंडा भन दिता, पाप भरम जिंदगी चो तोड़ दिता। फूटो आंडा भरम का, मने पयो प्रकाश। मन विच प्रकाश दे करता। जो भरम का भरम निकल गया तो प्रकाश अपने आप हो गया। भरम ही तो प्रकाश नहीं होने दिंदा। भरम भरा, भरम ही तो भरा नूं भरा नालों दुश्मन जापदा भी ये दुश्मन है। जो भरम निकल गया कहना नहीं, जिन्हों मैं दुश्मन जानता वो तो अज भी मेरे ते जान दिंदा है, वो तो अज भी मेरे साईं जिंदा है। साडे भरमां ने रिश्तेदारियां नालों रिश्तेदारियां दूर कर दित्तियां ने। फूटो आंडा भरम का, ये भरम का आंडा टुटिया किदां? इदां टुटिया। देखो पाई ज्ञान की आई आंदी,
हुण ज्ञान की हनेरी, बच्चा पहले दिन स्कूले रोंदा छड्ड के आईदा, आउंदी है ना हनेरी ज्ञान की, उहदे अंदर किदां स्टडी करदा, किदां सिखदा, किदां समझदा, किदां पढ़दा, किदां लिखदा, किदां उहनूं लिखना आउंदा, किदां उहनूं पढ़ना आउंदा, किदां इंग्लिश च अपने माँ बाप नाल गलबात करदा है। उहदे दिमाग ने विकास किया है ना। घर च असी साधन लियाने, लैपटॉप असी लिया चलाउणा बच्चे ने सिखाया, मोबाइल असी लिया, उहदियां सैटिंगां सारियां पुत ने धी ने करके दित्तियां। सानूं उदों समझ लगी, वो असीं तो सोचे नूं आउंदा ही कख नहीं, साडी धी तां किन्नी सियाणी हो गई, साडा पुत तां किन्ना सियाणा हो गया। अक्सर कुछ पढ़िया उन्हें उन्होंने पता लगा है ना, कुछ समझ आई है ना। पातशाह कहते जो ज्ञान की हनेरी आती है फिर की होंदा, हनेरी की करती, जी दुनियावी हनेरी है ना, जो दुनियावी हनेरी आती है, कई बार लेंटर पाड़ जाती है, दरख्त मोछे वढ हो जाते हैं, बिजलियां के खंभे लक चो टुट जाते हैं। दुनियावी हनेरी वसदे घर तबाह करती है, ज्ञान की हनेरी बर्बाद होए घरां नूं वसाउंदी है। बस इन्ना फर्क है। जिहड़े घर उजड़ चुके होंदे ने, ज्ञान की हनेरी वसना सिखाउंदी, इदां वसीदा है, इदां वसो, आ तरीका है वसन का, गुरु ने वसाउण का तरीका दसिया। लोग उजड़ रहे सी, गुरु जी कहते इदां वसो, इदां आ है वसन का तरीका। देखो पाई ज्ञान की आई आंदी, सबे उडानी, भ्रम की टाटी, फूटो आंडा भ्रम का। हुण उत्थे जिहड़ा आंडा है, वो कई बारी जिहड़ी पंछी हुंदा, वो चुंझ दे नाल आंडा पांदा है ते पंछी विचों उड़दा है। उहदी माँ, उहदे परिवार दा कोई जी इदां चुंझ दे नाल आंडा पांदा है ते वो बच्चा फिर आजाद होकर उड़दा है। इत्थे इत्थे वो भरम दा आंडा किहने तोड़ना? मेरे गुरु ने। मेरा गुरु उस भरम नूं तोड़दा है। निकल भाई भरम चों, कोई भरम करन दी लोड़ नहीं तैनूं, कोई धागा तवीत बनन दी लोड़ नहीं, कोई घर बना के नजर वट्टू टंगण दी लोड़ नहीं, कोई तैनूं अपनी गड्डी अगे कालियां परांदियां बनन दी लोड़ नहीं, कोई तैनूं अपनी गड्डी उत्ते बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला लिखण दी लोड़ नहीं। ये भरम तोड़ दिते मेरे गुरु ने। ते जिहड़े भरमां दे शिकार ने, वो निके निके काम भी भरमां च बज्जे करदे ने, भरमां दे शिकार करदे ने जिहड़े लोग। देखो पाई ज्ञान की आई आंदी, सबे उडानी, भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी, दुचित्ते की दोए थू नगरानी। दुचित्ते पांदी जड़ियां थमियां सी ना अंदर, दुचित्ता पता कि डबल माइंडेड होना, दुविधा जिन्हों कहते आप, ये दुविधा है ना, सब तो खतरनाक बीमारी है बंदे के जीवन में, डबल माइंडेड। तुसी कोई भी काम कर लगे डबल माइंडेड हो जाओ, जिंदगी च कदी कामयाबी नहीं होएगी। तुसी पुत्र तीजा रिश्ता कर लगे डबल माइंडेड हो जाओ। कई बच्चे वेख्या तुसी 10th क्लास तो 9th क्लास तो आप बच्चे ने पुछदे पुत तू की बनना चाहना, वो फोकस है उसका, कहना मैं IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर। वो अपना विषय क्लीयर करता, मैं आ बनना चाहना, उन्हें क्लीयर हो गया ना, मैं बिजनेसमैन बनना चाहना, जो भी है। कई बच्चे तुसीं देखा डबल माइंडेड होंदे ने, कदी कहणगे आ करना, कदी कहणगे आ करना है। तुसीं रोड तुसीं देखो ज़्यादा एक्सीडेंट रोड पार कर लग्या क्यों होंदे ने? बंदा डबल माइंडेड होंदा है भी मैं सड़क पार करा, उधरों गड्डी आ रही है, ताइयों सियाणे कहंदे रोड पार कर लग्या कदी दौड़ो ना, खलो जाओ, ताकि ड्राइवर डिसीजन लै सके भी ये बंदा रुक गया, मैं गड्डी ऐस साइड करनी है। बहुते बंदे तुसीं देखिया भज के रोड पार करते हैं, ड्राइवर डिसीजन नहीं लै पाता, वो भजन करके कई बारी अपनियां गलतियां करके ही बंदा बसां गड्डियां थले आ जाता, तो गुनाह सारा जिहड़े साधन वाले हुंदे ने उन्हां दा कढिया जांदा है। जे मैं डबल माइंडेड करके रोड पार कर लग्या कोई घटना वापर सकती है, ये तो बड़ी वड्डी गल है जिंदगी च। डबल माइंडेड दुविधा, दुविधा नूं बाणी चेंज भी किया है, सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल, बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे, सारे बोलिया करो जी अब क्यों उगवे। हुण दाल कदों बनती है? जदों चने के 2 टोटे हो जाण। दाल उग सकती कदी? बोल के दसो, बोलो साध संगत जी। दाल की कौली लैके जमीन च बीज दो, दाल कदी उगती है जी? हाँ, दाल नहीं उगती। क्यों नहीं उगती? क्योंकि वो 2 टोटे हो गए, जिहड़ा अंकर फुटना सी वो गवाच गया। पर जे वो दाल साबत हुंदी, चना हुंदा, जमीन च बीजो ने उगना सी।
जिद्दां दाल नहीं उग सकती, बंदे का मन भी दो टोटे हो गया, अद्धा किते होर है ते अद्धा किते होर है, डबल मेंटल। ये दुविधा जिहड़ी है ना, ये बंदे नूं सुखी नहीं होण दिंदी। घर भी बना लिया, बच्चे भी सैट हो, तुसीं देखो कई बारी ना बंदे दे घर अजे आप जवाक है, उन्हें पूछो तू परेशान क्यों आ, नौकरी नहीं मिली किते, चलो नौकरी मिल गई, हौली हौली फिर विआह आ गया, फिर पूछो तू क्यों परेशान है, फिर औलाद नहीं हुई, चलो औलाद भी होगी, हुण क्यों परेशान है, कहता औलाद सैट करना, वो कारोबार सैट करने, चलो वो भी सैट हो गई, औलाद के अगे गाड़ी औलाद हो गई, पोतरे वाला हो गया, हुण क्यों परेशान है, कहता पोतरे सैट नहीं हो रहे। अच्छा कमाल की गल है, पुत सैट करदियां करदियां, पोतरे सैट करदियां करदियां आप सारी जिंदगी आप सैट ही रहिंदा। दस दो जे नहीं है उन्हें पूछे तू कदों सैट होएगा, पहला तू बच्चा सी, तू उदों कहना सी मैं अपसैट हाँ, सैट होना है, चलो हौली हौली पोतरे भी अपसैट हो, पोतरे भी सैट हो गए, आप सारी जिंदगी उच्ची बोलो अपसैट ही रहा। डिप्रैशन है जी, मैनू चिंता है। उत्थे ना साडे हुशियारपुर एक डॉक्टर है, साडे मित्र ने, उन्होंने को एक बंदा आ गया, उनका डिप्रैशन है, मैं डिप्रैशन का शिकार हाँ। वो कहता अच्छा हुण डिप्रैशन कोई बीमारी नहीं है, तुहाडे जो कोई डॉक्टर वीर भी बैठा होवे, ये की है हदों वध दिमाग ते लोड, ये इदां थोड़ा कोई टाइफाइड है, कोई मलेरिया वा, ये थोड़ा, ये तो लोड है, जिवें प्रैशर च कुकर विच प्रैशर बनता तो सीटी नहीं बजती है, दिमाग ते प्रैशर ही है, पाई जाने असीं हदों वध प्रैशर, सोची जाने हाय इदां, तुहाडे सोचण नाल कुछ होना है, करो काम करने की कोशिश, क्या तू सोचें, क्या तू चितवें, क्या तू करें उपाय, ताको कहो प्रवाह कहूं कि जे गोपाल सहाये, ताई ते बाबे ने आख्या अपने आप नाल गल्लां कर, अपने आप नाल गल्लां कर। उन्होंने को आया, कहता जी मैं बड़ा डिप्रैशन बड़ा रहिंदा, मैं बड़ा उदास रहिंदा, हासा मैनूं आउंदा ही नहीं। कहता अच्छा, कहता बच्चे, कहता धी भी विआही गई, पुत भी विआया गया, यानी कि बच्चे सैट वा ते आप मैं कल्ला वा। कहता कित्थे की करदा फिर, कहता कल्ला घर रहिंदा बस, यानी कि छत वाल वेखी जांदा, घर पा लिया छत वाल वेखी, बच्चा कोल कोई है नहीं। कहता अच्छा, फिर कहता डिप्रैशन हो गया, कहता एक कोई इलाज हैगा, कहता इको इलाज है, कहता की, कहता बंदियां च ब्याह कर जाके गल्लां बातां करया कर। तुसीं देखो जिहड़े पुराने बजुर्ग हुंदे सी, ओह मੱਝਾਂ नाल भी गल्लां करदे जाके, ਸਿੰਘਾਂ नूं तेल मलना, खेतां 'च भी घुम आउणा, मੱਝਾਂ नूं नवाउणा, उन्हां नाल भी गल्लां करनी। डिप्रैशन कित्थों आजू, अड़े कई सब्जियां बीजदे ना अपने घरां 'च, सब्जियां नाल भी गल्लां करदे, अज वेखो भिंडियां लग गईयां, अज वेखो करेले लग गए, कई बंदे छत वाल POP वेख वेख के टेंशन लई जांदे, उत्थे बैठे उत्थे घुमण घेरी 'च पै गए, मुड़ के आंदे हाय खाने तेजाब बन जांदा, वो आपे बनना है। हुण तां डॉक्टर भी कहंदे ने हੱਸो, खेड़ा लियाओ, अपनी जिंदगी 'च हासा रखो। तुसीं खाना खांदियां भी जे हासा तुहाडा, जे तुहानूं हासा आउंदा है ना, ते तुहाडा लीवर वधिया काम करदा है, तुहाडे गुरदे साफ रहिंदे आ। अज हासा तो बंदियां दे चेहरे तो ही गवाच गए, अज तो बंदा लड़नों नहीं पैंदा। जपजी साहब दी कितनियां पौड़ियां जी, कितनियां प्यारे, 38 नंबर पौड़ी कितों शुरू होंदी है। हुण कईयां कहना कथा कर ली, इन्हां नूं बुलाया पुछी सानू जांदे, जत पहारा धीरज सुनियार, धीरज की गल की गुरु साहब ने, धीरज की, धीरज एक बड़ी वड्डी दात है जे बंदे को आ जाए तो। पुराने समय भी बुजुर्ग अपने धियां पुत्तरां कहते पुत जरिया धरिया काम आउंदा, इदां ही कहंदे सी ना, पुत जरिया धरिया काम आउंदा। एक तलवार हुंदी, एक ढाल हुंदी है, ढाल सानू बचाउंदी है, तलवार अगले नूं वढ़दी है। तलवार हमेशा दूजे का गाटा लाउंदी है, ते ढाल ने मैनूं बचाउणा। ढाल सहज वा ते जुबान तलवार आ, इन्हें तो वड्डी जाना जिवें कैंची कपड़ा नहीं कटदी। मन मेरो गज जेबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फाल, जे तो जम की फाई कट्टे फिर तो जबान का फायदा, पर यह जम दियां फाइयां नहीं कटदी, ये रिश्तेदारियां कट्टी जाती है। ये कई बार सालों की बनी होवे इज्जत ना, रिश्तेदारियां, जबान इहो जिहा पुट्ठा बोलती, मुड़ के जिंदगी चो बंदे साडे घर आउंदे ही नहीं, बोल ही इहो जिहा बोल बैठे, शब्द ही इहो जिहा बोल बैठे। अगले कहते जा ही तेरे तो की लेना, तू रोटी अपनी खानी, असी अपनी खानी। जुबान
हैगा मांस का टुकड़ा है, ये हड्डी कोई नहीं, पर हड्डियां तुड़ा देंदी है। असी कहने न्याणा बोलन लग पिया, जवाक बोलन लग पिया, बाणी आंदी ना 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 ना, तुसी कहंदे हो बोलन लग पिया। ये आ बोलना बोलना थोड़ा, बाबा बोलिया है पत होए, ओ शब्द जेड़े जद इज्जत बने। उत्तम से दारूतम कही है, नीच कर्म बैर होए। हैगी मांस का टुकड़ा है जुबान, पर हड्डियां बना देंदी है। वेखो हड्डी एक नहीं, पर हड्डियां तुड़ा देंदी है। इसे नूं ते आख्या बोलन तो पहला तोलो। सियाणे आंदे हुंदे सी पहला तोलो अगे जी। ते असीं की करदे हां अजकल, अजोका समा की भला, पहला बोल बहिंदे आ, बाद च घर जाके तोलदे आ, फिर घर दे आंदे तैनूं किन्नी वारी कहा बाहर जाके इदां उच्ची बोलो ना बोलिया कर। वो कहंदा मेरे को रहा नहीं जाता, मैनूं कमरे च बंद कर दो। कई बंदे दी आदतां हुंदियां ने, गल कह देनी है पर गल दा सेंस नहीं पता भी ये गल समा स्थान वेख के किहड़ी गल किस वक्त कहनी है। ये हारी सारी बंदे दे वस दी गल नहीं है, नहीं पता किहड़ी गल किस टाइम कहनी है। जवाई भाई घर आया उस टाइम किहड़ी गल किन्नी कहनी है, माप तोल के। तुहाडे घर को दोस्त मित्र आया, तुसीं किहड़ी गल किन्नी। कई बारी साडी बोली च हौमे झलकदी, अगले नूं इदां एहसास कराना सोफा बदलता सी होना, अगले नूं इह एहसास कराना तेरे घर गया सी, तेरा सोफा साडे तो थोड़ा जा डाउन, साडा सोफा थोड़ा जिहा तेरे नालों बोलो जी वधिया। अगले नूं गल्लां गल्लां च इशारा करा देना। पर्दे पहला लवाए सी तुहाडे नाल दे, फिर असीं चेंज कराते क्योंकि फिर तुसीं साडे वर्गे हो जाना सी। वो दूजा आंदा ये गल जरूर बोलनी सी, पर अगला बेचारा करे की, उहनूं कीड़ा लड़दा अंदरों, दिमाग च कीड़ा उहदे दिमाग च, वो बह नहीं सकता, गल करता है। इसे नूं सतगुर दी बाणी कहंदी सिख जिंदगी जूना। हुण उसे नूं उहनूं राज दस्सिया, कहंदा तू दोस्तां मित्रां जाके गल्लां करया कर, हस खेड लोकां नाल विचर। अज हासा गवाच गया। अज किन्ने परिवार है जिहड़े इदां बैठ के गल्लां बातां करदे हैं जी, दादी पोतरे। माफ करना, कई परिवारां च दादी बीमार होवे ते पोतरा पोतरी बैड ते आण के बह जाण ना, आण के पुछण, कोई सराणे बैठा कोई पैदा मल बैठा, दादी दी उम्र वध जांदी है कि मेरे कोल मेरा पोतरा पोतरी बैठा है। वो कहती मैं दुनिया की अमीर दादी हाँ, जिहदे पैदा वाल पोतरा सराणे पोतरी बैठी है, नो पुछण आउंदी है दलिया चाहिए, सूप चाहिए, माता जी की चीज बनावा, की करना वड्डी कोठी नूं जिथे एक दूजे नाल कोई बोलण नूं तैयार नहीं, जिथे भैणां आण के दादी नूं नवाउण, भैणां आण के मां की सेवा करन, की करना डाउन सीलिंग नूं कोठी दी नूं, की करना कमरे च लगियां होईयां लड़ियां नूं, की करना लखां दा फर्नीचर भी पिया होवे ते बंदा छाती ते हथ मार के मैं अमीर हाँ। पातशाह कहंदे तू ते तेरे वर्गा ते कंगाल बंदा ही कोई नहीं, तेनूं तो रिश्तियां दी कदर नहीं करनी आई। वो भी परिवार है ने जिथे परिवार च बैठा पोतरा पोतरी दादा दादी नाल महीनियां बद्धी बोलते ही नहीं, ते परिवार कित्थे जांदे। असीं यात्रा करन जाने जी हर साल हर महीने, असीं महीने बाद फलाने गुरुद्वारे मत्था टेकन जाने। बापू कहंदा क्यों नाटक करदे जे, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। भाई गुरदास जी कहते मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। मां बाप छड़ के तू सुनी जा कथा कहानियां, जिन्नियां मर्जी सेवावां करी जा, कर दादा पानी मंगदा उहदे कोल टाइम है नहीं, दूजे नूं रस्से बन बन के प्यार रहा। शुरुआत कर, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। इदां गल्लां करो परिवार च बह के, एक दूसरे दुख सुख। कई बारी ना मरीज नूं दवाई की लोड़ नहीं हुंदी, घरां च पत्नी है बीमार है, पति बीमार है, दादी बीमार है, दादा, वो कहंदा मैनूं दवाई की लोड़ थोड़ा, मैनूं एक बार पुछ लैण मैं ठीक हो जाना सवेरे ही। पुछ ही नहीं रहा कोई जी, कल्ले पै गए असीं जिन्हों अमीरी कहने ना, साध संगत गुस्सा ना मनाओ, ये अमीरी नहीं है, सच ना, ये अमीरी नहीं है। जिन्हों असीं अमीरी कह बैठे ना, मैं रात साडा दीवान सी अमृतसर के परले बन्ने नाग कलां, उत्थे मैं एक लफ्ज बोलिया सी, साडा एजुकेशन का पद्धर की रह गया। पिछले साल सी मेरे ख्याल च गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जिहड़ा इत्थे पट्टी, उत्थों के प्रिंसीपल की मैनूं कॉल आई, उत्थे उन्हां सैमीनार रखिया सारे टीचरां दा, वो सारे स्टूडेंटां दा। तो प्रिंसीपल साहब ने गल बड़ी कमाल दी कही मैनूं फोन ते, कहंदे जी इस वक्त गैप पै चुका है, बच्चे माँ बाप ते टीचिंग स्टाफ तिन्हां दी सोच एक गैप पै चुका है। तुसीं भी गृहस्थी बैठे हो,
असीं उन्हां विचों कित्थे आउंदे आ तुसीं सोचिओ। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बैठ के ये गल्लां करते हैं, कुछ बच्चे कुछ माँ बाप उंगलों ते गिणन वाले ते वो भागां वाले माँ बाप ने जिहड़े अपने बच्चों नाल आह गल्लां करदे ने। पुत्तर धी नूं भी ते पुत्त नूं, पुत्तर वधिया इंसान बनना है। आ लफ्ज है छोटा जिहा पर इहदे अर्थ बड़े वड्डे ने। वधिया इंसान, चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, बाहरों किसी की चीज़ चुक के घर नहीं लैके आउणी। मैनूं खुशी होएगी मेरे अंदर नूं किसी नूं खवा आयो, किसी का खा के ना आयो, बेईमानी ना करो। मेरे मन की इच्छा पुत तेरे विचों वो इंसान दसे जिहड़े इंसान नूं बनाउण लई सतगुरु जी एडा वड्डा बाणी का खजाना लिख के गए हैं। लफ्ज एक एडा ही है, बच्चे के दिमाग 'च गल पैनी है। मेरे माँ बाप मेरे तो ये उम्मीद लाउंदे मैं वधिया इंसान बना। बच्चा फिर दिन रात एक कर दिंदा, मैं ये काम करना। हुण दूजा माँ बाप किहड़ा जिहड़ा कहंदा पुत वड्डा हो, पैसा कमा, पढ़ लिख, वड्डी कोठी पा, वड्डी तेरे कोल गड्डी होवे। हुण जदों ये दिमाग 'च आ गई, हुण पैसा कमा शब्द है, पैसा किद्दां कमाउणा ये दस्सिया ही नहीं। वो किसी का नशा भी वेच सकता है, वो किसी की सुपारी भी लै सकता है, वो किसी चोर डाकू नाल भी रस। क्योंकि जदों तुसीं कह ही दिता पैसा कमाउणा है, अगला जिद्दां मर्जी कमावे। पैसा सही तरीके नाल भी कमाया जांदा ते पैसा, बोलो सारे जी, गलत तरीके नाल भी कमाया जांदा। तुसीं ये दसदा पैसा कमा, ये दस्सिया नहीं कि ईमानदारी दा भावें तू पुत जिन्ना मर्जी कमा, कोई मनाई नहीं, बाणी कदी कमा, तेरे कोल सब कुछ होना चाहिए, तेरा अपना बिजनेस होवे, तेरा व्यापार होवे, पर ईमानदारी कि ना धोखा करके ना लैके आई। अज फर्क इत्थे पै गया। गुरु साहब जी ने जी विचार बख्शिश की सी, अज तुम ताइयों वेखियो अज सब कुछ आई जा रहा है, पर आत्मिक संतुष्टि क्यों नहीं। खडूर साहब की थोड़ी दूर है तुहाडे तो खडूर साहब, इत्थे धन गुरु अंगद साहब 1539 ईस्वी जो गुरता गद्दी ते बैठते हैं, तो 1539 तो लैके लगातार धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी इत्थे रहे गुरता गद्दी ते, जिम्मेवारी निभाई उन्होंने। जदों शेर शाह सूरी को हमायूं हार खा के आया सी, तो गुरु अंगद साहब की कर रहे सी, पलाउंदियां नूं बच्चों की क्लास ला के बैठे सी। की पढ़ा रहे सी बच्चों में, पता सी महाराज ने। विपर ने दुनिया नूं एजुकेशन तो दूर रखिया सी। इस देश विच 6 कर्मां दा जिक्र बन चुका। खट कर्म, खट दा अर्थ है 6 कर्म। विद्या पढ़नी पढ़ाउणी 2, जग करना कराउणा 4, दान देना ते दान लैना 6। इनू खट कर्म कहते हैं। विपर बड़ा तेज सी, उन्हें की किया, विद्या किहनूं पढ़ाउणी है ये मैं दसांगा, पढ़नी किहने ये भी मैं दसांगा। उन्हें विद्या का अधिकार अपने को रख लिया। उन्हें कहा जे शूद्र बंदा धार्मिक ग्रंथ पढ़े, ओदी जुबान निकी निकी करके कट दे, ते जे कन्ना नाल सुने ओदे कन्ना च सिक्का घोल के पा दिओ। यानी कि ना धर्म ग्रंथ सुने ना धर्म ग्रंथ पढ़े। हुण जिस बंदे नूं एजुकेशन तो दूर रखा गया, विकास कितों करना सी। एक मां की कुख तो 2 बच्चों ने जन्म लिया, 3 बच्चों ने जन्म लिया, एक दे कोल एजुकेशन है, उन्होंने मिलने लई टाइम लेना पैंदा है। एजुकेशन इहनूं कित्थों दा कित्थे पहुंचाता। एक बंदे कोल एजुकेशन नहीं है, वो लेबर कर रहा है। दोवें इक्के मां की कुख तो जन्म लेंदे ने, इक्के थां ते उन्हां दा खाना बनिया, इक्के थां ते स्कूल गए, वर्दी इक्को थां ते मिली, सब कुछ एक थां ते होया। पर एक गलत संगत च पै गया कि चंगी संगत च पै गया। हुण ज्यों ज्यों जदों असीं वेखदे, हुण गुरु साहब जी नूं, हुण तुहाडे विचों जिन्हां हिस्टरी पढ़ी है, जिहड़े यहूदी सी ना, उन्होंने हिटलर ने चैंबरां च पा पा के, साढ़े तुहाडे चों कोई जर्मन गया होवे वो जगह वेख के आयो, किते समां बणिया ते चैंबरां च पा पा के यहूदियां नूं हिटलर ने साड़ दिता, खत्म करता। जिहड़े थोड़े जे यहूदी रह गए, उन्हें अपनी कौम इकट्ठी की, कहते हुण आपां राह की लभीए, थोड़े जे रह गए। उन्होंने धार्मिक आगू भी चंगे सी, कहते एको तरीका अपने बच्चों को एजुकेशन दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ। उन्हें सारा जोर अपने बच्चे को पढ़ाने ते लाता। अज पूरी दुनिया को कौन चला रहा? यहूदी कौम चला रही है। ब्रेन उन्होंने काम करता है। हुण गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं खडूर साहब भी, जिहड़ी एजुकेशन तो विपर ने लोगों को दूर किया है, असी उस एजुकेशन को बच्चों तो शुरू करना है।
इसे नूं भाई सत्ता बलवंत जी ने अपनी वार च आख्या सी, लंगर चलै गुर शब्द हार। गुरु नानक साहब के घर च कला दाल रोटी पकौड़े जलेबां दा लंगर नहीं चलता, इत्थे शब्द का लंगर भी चलता सी। लंगर चलै गुर शब्द हार, तोट ना आ भी खट्टी है। ये लंगर इहो जिहा सी, इहदा कदी तोट आउंदी नहीं। अजे लंगर चों दाल मुक सकदी है, चाह पकौड़े मुक सकते हैं, पर गुरबाणी के ज्ञान का हुण कोई टीचर नूं इंग्लिश बहुत आउंदी है, किसी टीचर नूं मैथ बड़ा कमाल दा आउंदा है, उहदे कोल 10-15 स्टूडेंट डेली पढ़न आउंदे ने, वो रोज़ पढ़ाउंदा है कि वो इन्नियां नूं पढ़ा रहा, इन्नियां नूं लंगर वंड रहा उस दौलत का, कि उहदे कोलों अपने कोलों कदी वो दौलत मुक्केगी? वो तो जिन्नी वंडेगा उन्नी होर वधेगी, वो तो प्रैक्टिस होई जानी उहदी। जिन्ना किसी बंदे कोल कोई हुनर है, कोई ज्ञान है, जो अग्गा शेयर करता है, वो घटदा नहीं है, वधदा है। हुण गुरु अंगद साहब बारे भाई बलवंत ते भाई सत्ता जी कहते, लंगर चलै गुर शब्द हार, तोट ने आ भी खट्टी है। खर्चै दित कसम दी, जिहड़ी मालक वालों दिती हुई ये धन दौलत सी, उहनूं आप गुरु अंगद साहब ने खर्चिया ते दूजिआं नूं अगे वंडिया। खर्चै दित कसम दी, आप खैंदी खैर दपट्टी है। फिर इत्थे बस नहीं, कह लगे इत्थे बस नहीं, आप खंदी खैर दपट्टी है, आप वंडिया, दूजिआं नूं शेयर किया, ज्ञान दिता, विचार दिती। जिन्हें आखी सोई करे, जिन कीती तिने थटीए, कौन हारै किन वटीए। होवे सिबत कसम दी, नूर अरसों कुरसों झटीए, तुझ डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टीए। हुण दो लंगर, एक लंगर शब्द दा, एक लंगर माता खीवी जी खडूर साहब ला के बैठे। वो केड़ा लंगर सी? बलवंड खीवी नेक जन, माता खीवी बड़ी नेक जन है, बड़ी नेक औरत है। भैनों, दुनिया अंदर जिन्ने भी मत ने, किसी मत ने औरत नाल इंसाफ नहीं किया सवाए गुरु नानक साहब तो। दुनिया ते जिन्ने भी रहबर ने ना, हर एक ने औरत विच कोई ना कोई नुक्स कढ़िया। किसी ने कहा यह जनेऊ नहीं पा सकती, इनू जनेऊ पाउण दा उन्हां दे मुताबिक जनेऊ पाउण नाल बंदा धर्मी हुंदा, पर औरत वास्ते जनेऊ है ही नहीं सी। इस्लाम दे विच जदों नमाज पढ़न जांदे आ, पढ़दे च औरतां पढ़दियां ने। इत्थे तुसीं आईयां जे मेरियां भैणां, इधर वीर बैठे, इधर साडियां भैणां बैठियां ने। इत्थे ताबिया बैठ के साडी भैण भी मुख वक लै सकदी है। अकाल तख्त वालों प्रवान सिख रहत मर्यादा लिखिया, जे इत्थे बैठ के एक वीर कथा कर सकदा, साडी भैण भी गुरबाणी दा उपदेश इत्थे बैठ के दे सकदी है। इत्थे जे कोई वीर कीर्तन करदा है, ते साडी भैण भी बाणी दा कीर्तन कर सकदी है। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुआं नूं कहंदा सी, जदों तुसीं किसी कोलों भिक्षा मंगण जाना है ते 5 फुट तो वध निगाह तां नहीं चकनी। भावें उहने बहुत क्रांतिकारी विचारां दित्तियां, पर औरत प्रति वह भी कहता सी, जो चेहरे ते निगाह पै गई तुहाडा ईमान डोल सकता है। उन्हें अपने भिक्षु नूं कहा सी, तुसीं अपनी निगाह तां नहीं चकनी, औरत के पैरों वाल ध्यान रखना, जो भिक्षा लैण जाना, चेहरे वाल तुहाडा ध्यान न जावे। इत्थे सानूं की कहा गुरमत ने, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणे। किन्ने निग्गर विचार ने, जिथे औरत नूं पैर की जुत्ती तक तुलसीदास वर्गिया ने कहता सी भी पशु है, ढोल है, शूदर है, नारी है, ये ताड़न के अधिकारी शब्द बोलिया सी। उत्थे गुरु नानक साहब के घर ने आख्या, इस जग में पुरख एक है कमलियो, इस जगत विच पुरख ही एक है, आपां सारियां उस मालक दी जीव इस्त्रियां हाँ। पर फर्क कित्थे पै गया जी? अज किन्नियां सिख परिवारां दीयां धीआं जिन्हां ने गुरबाणी आप पढ़ी होवे, किन्ने परिवार जिन्हां ने अपने घरां च गुरबाणी दा सहज पाठ कीता होवे, भुल गया सानू। खडूर साहब जिथे औरत नूं धार्मिक स्थान ते आउण दी आग्या नहीं सी, उत्थे खडूर साहब च माता खीवी अपने हाथ विच दाल दी डोहणी लैके, खीर लैके, विच देसी घ्यो पा के आप संगत वरता रही है माता खीवी जी। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह 1552 ज्योति जो समाते ने, ते 1582 च माता खीवी जी इस संसार तो काल चलाना करते। गुरु अंगद साहब तो बाद माता खीवी जी 30 साल संसार ते रहे ने। किन्ना उन्हां दा नामना होएगा, किन्ना उन्हां दा परोपकार होएगा, किन्ना उन्हां दे कोल बाणी दी विचार होएगी, जिन्हां दा नाम
गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में लिखा गया। सोच के वेखो तुसी, जदों भाई सत्ता बलवंड बलवंड खीवी नेक जन, वो नेक जन है, नेक औरत है जिस बहुती छां पतराली, जिवें एक संघने दरुख की छां हुंदी है, बंदा सड़िया धुप तो थले जाके बहिंदा, इदां माता खीवी बड़ी नेक सुभाव वाली है। असीं तो दस ही नहीं पाए कि गुरु ग्रंथ साहब च किसी बीबी नूं, किसी मां नूं इन्ना उच्चा सत्कार दिता होया। तुसीं किसी गोरे नाल, किसी क्रिश्चन नाल, किसी मौलवी नाल इदां गल करो, अगला कहेगा अच्छा तुहाडे च एडा वड्डिया खजाना है बाणी दा। पर असीं रमालियां चों कदी कढ के आप पढ़न ते विचारन की कोशिश कीती नहीं। लोगों ने लोहा पालिश कर करके सोना बना वेच छड्डिया। साडे कोल एडे कीमती हीरे जवाहरात, असीं सिर्फ मत्थे टेकन तक सीमित, इनू पढ़ के विचार के वेखदे मान ना कहिंदे। असीं साडे कोल एडा वड्डा खजाना है। जग जीवन दाता पाया, जगत नूं जीवन देने वाला दाता। आपां गल आरंभ इत्थों कीती सी, जग जीवन दाता कौन है? जिहड़ा समुचे जगत नूं जीवन दे रहा है, वो अकाल पुरख है। ते ये शब्द गुरु नानक साहब दे प्रथाए भी वरते सी, जाहर पीर जगत गुर बाबा। बाबे नूं जगत दा बाबा क्यों आख्या? क्योंकि जिहदे कोल भी मन है, साडा बाबा उहदा ही कुछ लगदा है। मन हर दुनिया दे मनुख कोल है। ते पातशाह कहंदे ने जग जीवन दाता पाया, जगत नूं जीवन देने वाला दाता इक्को ही है। दाते तुहाडे जो बाणी पढ़न वाले कई मेरे वीर भैन भरा बैठे होणगे, जदों दाते की गल आई उदों बाणी च क्या इक्को ही दाता है। जदों भिखारियां की गल आई, कहंदे जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता गुरा एक दे, सारे बोलो गुरा एक दे, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जग जीवन दाता पाया। तो पातशाह की कहते ने, बिन सतगुर किनै ना पायो, की जग जीवन दाता। वो जग जीवन दाता ना बिना सतगुर तो कोई नहीं पा सकता। जिवें टीचर हुंदा है ना, भावें मां प्रिंसीपल होवे, पिता प्रिंसीपल होवे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल एडमिशन करवानी पैंदी है। उन्होंने पता जो इन्हें उत्थे जाके सीखना है ना, वो असीं घर च नहीं सिखा सकते। हाँ, पढ़ रहे बच्चे की घर च पढ़ाई च हैल्प करा सकते हैं। जो उन्हें उत्थे बैठना सीखना है, खिलौना सीखना है, टीचर का अदब सत्कार सीखना है। गुरु का साडे जीवन च की रोल है? सानू उस परमेश्वर नाल एक मिकता कराउंदे ने। बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। दो बार गल रिपीट होगी ना, बिन सतगुर किनै ना पायो। बिना सतगुर तो अज तक किसी ने नहीं पाया, ते बिन सतगुर किनै ना पायो। दो बार गल होगी, मतलब गल च वजन है। भज लो जिथे भजया जांदा, गुरु तो बिना गल नहीं बननी, गुरु तो बिना गल नहीं बननी। ज्ञानी गुर बिना भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब को। ज्ञानी गुरु तो बिना भगती नहीं हो सकती, इबादत नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो शब्द वरत्या ज्ञानी। असी ज्ञानी किहनूं कहने भला? जिन्हों आम तुसीं वेखो परिवार च ना 4 पुत्त होण, 3 पुत्त होण, 2 पुत्त होवे, ताए चाचे, जिहड़ा उन्हां च गुरुद्वारे जांदा होवे, धार्मिक कामां च हिस्सा लेंदा होवे, उन्होंने परिवारां च आम ही कहण लग पणगे साडा ज्ञानी आ गया। तुसीं आम ही वेखिओ, थोड़ा जिहा परिवारां च आम ही कहण लग पणगे भी ये साडा ज्ञानी है। परिवारां च आम ही शब्द, इहदा अर्थ तुसीं ये मानदे हो ना, इहनूं दूजिआं नालों थोड़ा बहुता, बोलो जी, वध इहो मानदे हो ना? अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਨੂੰ पता उन्होंने ज्ञानी कहने। इत्थे गुरु रामदास महाराज ज्ञानी की कह रहे हैं? ज्ञानी गुर बिन भगत ना हो, गुरु तो बिना भगती नहीं हो सकती। अच्छा, ये किसी अज्ञानी नूं कहंदे ते गल फबदी सी, ये तो कह ज्ञानी नूं रह रहे। क्यों साध संगत जी? किसी अज्ञानी नूं कहंदे ते उन्हें कहना सी वाकया किसी अज्ञानी नूं कह रहा। ये तो शब्द ज्ञानी वास्ते वरते है, आप कहने ज्ञानी नूं थोड़ा बहुता, बोलो भाई, ज्ञान हुंदा है। हुण इत्थे गुरु रामदास महाराज जाके आप नोट कर लो एक बार, 730 नंबर अंक ते सूही राग का शब्द है। महाराज कहते ज्ञानी गुर बिना भगत ना होई। अच्छा, गुरु तो बिना भगती नहीं हो सकती, कह ज्ञानी रह रहे हैं। ये एक फर्क है, पता की? ज्ञानी बनना होर है ते ज्ञानी अखवाउणा, ज्ञानी अखवाउण नूं कितना टाइम लगता भला?
इदा लम्मा चौड़ा पा ले, गल च कपड़ा पा ले, सोहनी पग बन ले, लोगों की कहना आओ ज्ञानी जी आ गया। तो हो सकता उन्होंने बेचारे को अरदास करनी भी ना आती हो सकता उन्होंने मूल मंत्र का पता भी ना होवे। हुण वेख के लोग ज्ञानी कहता ना, तो दूजा कहता भाई मैनू तेरे नालों इन्ना नहीं पता, मैं तो बस बाहरों ही। हुण फौजी भी जो फौज जो जोड़े 18 साल तो बाद कुछ जो फौजी बनने वास्ते वीर जाता साडा कोई, वो 9 महीने ट्रेनिंग कराते, फिर वो वर्दी पा के आता पिंड च। जो आता अपने घर वर्दी, हुण जो मान लो 4-5 साल हो गए फौजी वीर नूं, जो पिंड आया वर्दी नाल लैके आया। दूजा भरा भी वह हाम उम्र सी, इक्को जी हाइट सी, वह दिल किया मैं भी वर्दी पावां, उन्हें कहा पाला। उन्हें वर्दी पाई सोहने ऐ उदा पग बन के पिंड च कहता मैं गेड़ी लावां। हुण भरा दूजा फौजी सी ते बेचारा फौजी है ही नहीं सी, उन्हें भरा दी वर्दी पाई पिंड च गेड़ी लाई। हुण पिंड वालिआं नूं तां पता सी ये ते वाही करदा है, पर जिहड़े पिंड च रिश्तेदार आए सी कोई नहीं सी उन्हें जानते, वो रस्ते च तुरे आउंदे की कहंदे होर फौजी साहब की हाल आ। वो अंदरों हसदा भी किते मैनूं ये ना पुछ लो भी किहड़ा गुनाह करिए ते पिट्ठू लगदा, भी मैनूं इन्हां गल्लां दा भाई भी किते ये ना पुछ लो भी तेरी रेजिमेंट किहड़ी आ, तेरी किहड़ी यूनिट आ, मैनूं ये ना पुछ लिओ, मैनूं किसी वैपन बारे ना पुछ लिओ। मैं तो अपने भरा दी वर्दी पा के आया, पर वर्दी वेख के तो सारिआं नूं इहो भुलेखा पिया ना भी ये फौजी साहब आ, लगदा नहीं अज इदां ही। जदों मैं बाहरों वर्दी पा लेना अगले कहंदे सिख बन गया, पर जे सुरत सिख ना बनी तन दे उत्ते पाई हुई है वर्दी, सिर्फ भरम रह जाना है। जिद्दां वो 9 महीने ट्रेनिंग करन तो बाद तन ते वर्दी पाउंदा है, फिर अगले नूं फौज दे रूल निजम एक एक गल दा पता है। पातशाह जी कहंदे ने ज्ञानी हे अपने आप नूं ज्ञानवान अखवाउण वाले मनुख, गुरु तो बिना भगती नहीं होनी। इदां ही साध शब्द है, साध असी साध किहनूं कहने, कहंदे जे पुग्या होया साधु है भी, ये साधु है जिन्हें मन कंट्रोल किया है। गुरु नौवें पातशाह कहंदे साधो ए मन गयो ना जाई। अच्छा ये किसी असाध नूं कहंदे ते गल फबदी सी, कह भी साध नूं रहे, किसी असाध नूं कहंदे ते गल फबदी सी ते कह साध नूं रहे। इहदा अर्थ साध अखवाउणा होर गल है ते साध बनना, उच्ची बोलो जी, साध अखवाउण नूं किन्ना टाइम लगदा, पर साध बनने वास्ते मन कंट्रोल च, बुराई कंट्रोल च, अपने मन के विचारां नूं कंट्रोल च। हुण इदां ही इत्थे पातशाह जी कहंदे ने बिन सतगुर किनै ना पायो, बिना सतगुर तो किसी ने नहीं पाया कि जग जीवन दाता। आ चेता रखियो, इहदी गल हो रही है। कितना अंक दसिया सी भला आरंभ 466, गुरु ग्रंथ साहिब दा कितना अंक है जी? सारे बोलो मेरिया भैणां वीर, किन्ने 400। ते आसा की वार दी पौड़ी किन्नी सी भला गिनती के मुताबिक? 6 नंबर, 6वीं पौड़ी है आसा की वार दी बाणी दी। तो मैनूं लगदा सवेरे जिहड़े रोजाना कीर्तन सुनते आ दरबार साहिब तो उन्होंने लगभग ये पौड़ी मूँह जबानी याद भी होएगी। तो पातशाह कहंदे जग जीवन दाता पाया, एक बने जगत नूं जीवन देने वाला दाता, असी हर महल्ले च अपना अपना दाता बना के बैठे। फर्क वेखो ना इत्थे, गुरु नानक साहब जी कहते एको ही दाता वा जिहड़ा समुची कायनात नूं चला रहा। असी वखरे वखरे दाते बना लेने, किसी ने किसी नूं दाता बना लिया, किसी ने। गुरु अर्जन साहब जी कहते तू समर्थ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास। ये मेरी जिंद, ये मेरा पिंड सब तुहाडी रास पूंजी है, ये तुहाडा वा। ते साडे निक्कियां निक्कियां गल्लां असीं बंदियां नाल जोड़तियां, साडे घर लहरां बहरां महापुरखां दी किरपा नाल ही आ। असीं बंदियां नाल जोड़तियां ना, साडे घर मझां दा लवेरा महापुरखां दी किरपा नाल, साडे पुत्र धी विदेश गए महापुरखां दी किरपा नाल। गुरु कित्थे रह गया? गुरु दी विचार कित्थे रह गई? बड़ा घर घर बाबा गावी है, वो जड़ा घर घर बाबा गाया जाना सी वो कित्थे रह गया? जड़ा सारियां दा सांझा बाबा सी वो ते मनफी कर दिता सी। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। महाराज ये क्यों? बिना सतगुर तो क्यों नहीं मिलता? कहते अगली तुक पढ़ो, क्योंकि सतगुर विच
आप रखियो ना, क्योंकि सतगुर दे विच अकाल पुरख ने अपना आप टिकाया वा। ते ये गल कोई छुपी नहीं हैगी। कर प्रगट आख सुनाया, ये गल प्रगट करके दुनिया नूं दस दित्ती है। कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है। जदों सतगुर नाल बंदे दी सुरत मिलती है ते बंदा वकारां तो मुक्त हुंदा है। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। सतगुर नूं जदों सुरत मिलती है, सतगुर नाल जदों सांझ पैंदी है, उदों मनुख बुराई तो मुक्त हुंदा है। उदों मनुख मोह की पकड़ तो बाहर निकलता है। मोह एक चिक्कड़ है। तवज्जो दे के सुनो साध संगत जी। सतगुर मिले सदा मुक्त है। जदों सतगुर दे नाल बंदे दा मिलाप हुंदा है, सतगुर नाल बंदे दी सुरत एक मिक हुंदी है, उदों मनुख दा जीवन खूबसूरत बनता है, जीवन वधिया बनता है। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों, सारे बोलो, जिन विचों मोह चुकाया। मोह एक पकड़ है। मोह ते प्यार च एक फर्क है साध संगत। मोह ते प्यार च एक निक्का जिहा फर्क है। मोह बंदे नूं ठगियां मारन लई मजबूर करदा, प्यार कहंदा नहीं। जिहदे नाल ठगी मार रहे उहदे बच्चे भी तेरे बच्चों वर्गे। मोह ते प्यार च एक फर्क है निक्का जिहा। की चमकौर साहब की गढ़ी च जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज निकल रहे हैं, जे मोह हुंदा, जिथे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह नाल गए ने, उत्थे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह भी नाल जा सकते सी, जे मोह हुंदा। पर प्यार सी। कहंदे जिद्दां दा प्यार अजीत सिंह नाल है, उदां दा प्यार ही भाई जीवन सिंह दे नाल है, उदां दा प्यार ही भाई दया सिंह ते धर्म सिंह दे नाल है। इक्को जिहे, फर्क नहीं है कोई। तुसीं मन्नो हैरान हो जाइदा है। खफन तक भी अपने साहिबजादियां दे अपने हत्थी ने पाया। मालिक पुत्र की डेथ हुई होवे, बाप हज़ारां मील दूर बैठा होवे, उहदी डैड बॉडी नूं उन्नी देर तक अगन भेट नहीं करते, कहंदे बाप आ लैण दिओ। इत्थे बाप साहिबजादियां दी लाशां दे लागों दी लंघ रहे हैं। सोच के वेखो एक बार। ये गल्लां कहणियां ते सुणनियां बहुत सौखियां ने। अज जो 22 दिसंबर ते 28 दिसंबर तो पहला समा हुंदा सी, कोई खुशी का फंक्शन नहीं सी अपने घरां च करदे। कहना नहीं, किहड़े किहड़े हिरदे नाल असीं अपने घरों बरात तोरीए। ये समा माता गुजर कौर ते गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार ते किदां बीतिया। अज असीं इन्ने एहसान फरामोश हो गए हैं। उन्हां दिनां च डीजे लगे तो रात नूं भंगड़े पै रहे हुंदे ने। फिर कहंदे कोठी एडी वड्डी पाई, शांति क्यों नहीं आ रही। बेमुख होए राम ते अगे बोलो, लगन जन्म जोग खिन में कौड़े होए गए, अगे जितड़े माया भोग। मोह दे विच बंदा दूजे नाल ठगी मारदा है। आपां रोज शामां नूं सोदर दी बाणी च पढ़दे हैं, तित सरवर डै पहले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह, मोह रूपी चिक्कड़। पग नहीं चल है, बंदे कोलों पैर नहीं तुरया जा रहा। हम देखा तां डूबिया ने। कहंदे मैं अखां नाल वेखिया, पूरा दे पूरे इस मोह दी चिकड़े विच डुब गए। पातशाह इस मोह दे पूर चों बाहर कढ के सानूं कहंदे ने, सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया, जिन्हें मोह चुका के ते अंदर प्यार पैदा कराता। प्यार विच बंदा इक्को जिहा विहार करदा सारियां नाल। अगे पातशाह कहंदे, उत्तम ए विचार है, उत्तम ए विचार है। केड़ी? जिन सच्चे स्यों चित लाया। सच्चे नाल चित लाना सब तो उत्तम विचार है। सच नाल चित जोड़ना, पूजा काल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, सच्चे नाल चित जोड़ना दुनिया का सब तो बड़ा उत्तम विचार है। पातशाह जी कहते हैं, उत्तम ए विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया।
जग जीवन दाता पाया, जगत नूं जीवन देने वाला दाता पा लिया। बस इत्थे फर्क है। गुरु नानक साहब महाराज कहते जगत नूं जीवन देने वाला दाता एक है, असीं थां थां ते दाते बना के बैठ गए। एक दाता नहीं, हर एक ने अपना दाता अलग अलग बना लिया। असीं रोज़ बाणी च पढ़ते हैं दद्दा दाता, सारे बोलो दद्दा दाता एक है सबको। गुरु नौवें पातशाह महाराज नूं पुछिए, महाराज एक रब तो बिना कोई होर भी सुखां दा दाता है? ते गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने सब सुख दाता राम है। हुण सोचियो ध्यान नाल, किंतु परंतु कौन करदा? जेड़े कहते नहीं इस गुरु तो बिना होर भी कोई दाता है, उत्थों भी मझां मिलदियां, उत्थों भी लवेरा हुंदा, उत्थों भी सुख शांति मिलदी। जां जेड़ा कहता नहीं भाई इस दर नालों वड्डा होर कोई दर है ही नहीं। सब सुख दाता राम है, दूसर महाराज दूजा है कोई? कहते नहीं, दूसर ना है ना कोई। महाराज दूजा कोई हैगा? कहते दूजा है ही कोई नहीं। कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत होए। किन्ने प्यारे शब्द वरते। कहने लगे अपने मार्ग का दर छड़ के पासे ना जा पाई। जिसका तन मन, गुरु पंजवें पातशाह जिन्हां दे वछाए हुए शहर दे विच तुसीं बैठे हो, उन्हां दा पावन वाक है जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुकाड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिदनी की खटानी जी की एक ही पैमानी। इस जिंद दी इस मन की के कोली कबूल होनी है। रोने भावें जिथे मर्जी जाके रोई जाओ, महाराज कहते कबूल एक थां ते होनी है, रोने जिथे मर्जी रोई जाओ। रोने रोन नूं की है? रोने ते बंदा उत्थे भी रोने पे आपे जगह बना के हरे रंग का कपड़ा पा के उत्थे भी रोई जाता है। रोने ते आपे दरख्त नाल गोटे बन के उहदे गाड़ी भी अरदासां करी जाता है। रोने रोन नूं की जिथे मर्जी रोई जाओ। पर पातशाह कहंदे जी की जिंद दी एक ही पैमानी, अवर जतन। सुने हुण वाक, अवर जतन अगे की भला कर रहे बहु तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जांदी। तिल किन्ना कुंदा सास इधर चुटकी भरीए तिलों की, कई दाने चुटकी च आ जाते हैं। महाराज कहते तिल जिन्नी भी वैल्यू नहीं है एक मालिक तो बिना जाके अपनी फरियाद किते होर करन दी। मैं कहना एक तिल जिन्नी वैल्यू हुंदी ना तां भी जान च कोई हर्ज नहीं सी, पर इत्थे कहता तिन तिल नहीं कीमत जानी। हुण सानू अपने गुरु दियां इन्हां बचनां ते विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोल के दस्सिओ साथ संगत, उच्ची बोलो प्यारे भैनों, करना चाहिए ना। तो फिर जिहड़ा विश्वास करदा वो गुरु दा सिख है। जिहड़ा कहंदा मैं ते उत्थे जाऊं वो अपने गुरु दा सब तो वड्डा दोखी है, निंदक भी है। कहंदा महाराज मैं तुहाडीआं गल्लां दी परवाह, जिवें प्यो पुत नूं कहे पुत आओ ढाणी नाल ना जाया कर, मैं उन्हां दे दादियां पड़दादियां नूं जानदा बंदे चंगे नहीं। ते बच्चा अपने दादे पड़दादे की गल नूं इग्नोर करके फिर उत्थे जावे ते नुकसान उठा पवे, उस बच्चे ने अपने दादे की शख्सियत का अपमान किया है। इदां गुरु रामदास जी कहते हैं अगों दे सत भाव ना दिच्चै। जो गुरु जी गल कहते हैं तू गल अदब नाल सुनदा नहीं, अगों दे सत भाव ना दिच्चै, पिछों दे आखिया काम ना आवे। जो नुकसान हो गया मगरों पछताउण दा की फायदा, अध विच फिरे मनमुख विचारा गल्ली क्यों सुख पावे। अध विच फिरे, अध समझदे हो अखीरला बचन कह के तुहाडे कोलों खिमा मंगा, तुसीं तुरे जांदे हो, तुहाडे गाड़ी कोई बंदा आ गया इदां, तुसीं वेखिआ कई वारी आपां गड्डी ते जांदे होईए, असीं गड्डी सज्जे हत्थ करते हैं बंदा सज्जे हत्थ हो जाता, असीं खब्बे हत्थ करने की कोशिश करते बंदा पजल हो जाता, तुहाडे फिर खब्बे हत्थ आ जाता है, तुसीं खिलार के गड्डी की आंदे हो भरावा जां इधर हो जा, बोलो अगे तुसीं गड्डी छड्डो, आपां कई वारी तुरे जाने आ, तुरे जांदे कोई बंदा कोई तुहाडे गाड़ी आ गया, तुसीं सज्जे हत्थ होए बंदा सज्जे हत्थ हो गया,
तुसी खब्बे हाथ होने लगे, बंदा खब्बे हाथ हो गया, तुसी खलो जाते हो, तुसी कहते भरावा एक काम कर, जा इधर हो जा, अगे बोलो। इदा गुरु पातशाह कहते बंदिया मैं तेन ये नहीं कहता तू इधर ही हो, पर विचकाए तो ना खलो, कम से कम एक बन्ने तो लग जा, जां ते कबर जोगा हो जा, जां गुरु जोगा हो जा, जां किसी देहधारी बाबे जोगा हो जा, ते जां गुरु जोगा हो जा। तू पता की करता है, तू चरस्ते च खलोता है, ना ते गुरु का सिख ही बन पा रहे हैं ते ना कबर का ही सेवक बन पा रहे हैं। भाई मंझ नूं इक्को गल ही समझाई सी, सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकदी। मंझ नूं समझ आ गई, घरों कबर गुरु साहब नहीं सी ढाउण गए, मंझ ने आप जाके ढाई सी। इत्थों जगह गुरु अर्जन साहब ने ढाती ते घर वाली जगह भाई मंझ ने आप ढाती। आओ गुरु बख्शिश करे, बाणी पढ़िए, अपने बच्चों नाल बैठ के चंगी गल करिए, गुरु का उपदेश, गुरु दियां विचारां जो सानू गुरुदेव ने बख्शिश कीतियां, जग जीवन दाता पाया। ये अपने अंदर एक विश्वास पाल लेना कि बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ बचन प्रवान करने इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी, समुचियां संगतां दा, भैणां दा, वीरां दा, जिन्हां ने भी इस समागम नूं सिरे चढ़ाउण विच अपना योगदान पाया। मालक तुहानूं सारिਆਂ नूं चढ़दी कला, तंदुरुस्ती, देह रोगता बख्शिश करे। साडे घरां विच गुरमत दा प्रकाश होवे, मनमत नूं हूंज के इदां घरों बाहर कढीए जिद्दां बहुकर नाल अपने घर का कूड़ा करकट हूंज के बाहर करीदा। कर हुक्म मस्तक हथ तार विचों मार कदियां बरियाइयां। तो आओ साध संगत इन एक बचन प्रवान करने। सत्कारयोग भाई समूहों का जत्था पहुँच चुका है, जिन्होंने तुहानूं सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन सरवण करवाना है। इन एक बचन प्रवान करियो जी। बुलंद आवाज में आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।